कश्मीर रीजन के अंदर 24 घंटों में 2 मिलिटेंट अटैक्स। एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो क्रिकेट मैदान के अंदर खेल रहे थे उनके ऊपर अटैक होता है और टीआरएफ के जो कमांडर है उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन कल शाम गए साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूपी के रेजिडेंट को नाम मुकेश जो वहाँ पर मजदूर का काम करते थे उनके ऊपर कल गोलियां चली और अगरचे कोशिश ये रही कि उसकी जान को बचा पाए लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपको जम्मू के बस स्टैंड से दिखा रहे हैं। बजरंग दल के जो लीडरशिप है और उनके वर्कर्स हैं वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ईगीपी भी जो है झंडे भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जलाए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बजरंग दल के लीडर मौजूद है। राकेश जी, 24 घंटों के अंदर 2 अटैक, बीजेपी नॉर्मलसी का क्लेम कर रहे हैं। पहले इनको छोड़कर आप बीजेपी को जवाब देना चाहेंगे जिस हिसाब से 2 निहत्थे लोगों के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक हुआ, कल एक मजदूर के ऊपर अटैक हुआ और बीजेपी नॉर्मलसी का क्लेम कर रहा है। बजरंगी जी, आज के प्रोटेस्ट की क्या मुद्दा बताएंगे थोड़ा? देखिए, जिस प्रकार से आतंकवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ईदगाह के अंदर एक इंस्पेक्टर को 5 से गोलियां मारी गई हैं 3, और वो आज सोरा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके साथ ही कुछ घंटों के बाद मुकेश कुमार को जो है तमची इलाके के अंदर दक्षिण कश्मीर में जो उसके वहां पर गोलियां मारी गई हैं सेब के बाग के अंदर और वो उसकी हत्या की गई है। तो ये सीधे सीधे टारगेट किलिंग है और हम पहले भी सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि इस आतंकवाद को ठिकाने का लगाने का काम किया जाए। आज रजौरी हो, पुंछ हो या कश्मीर हो, लगातार कहीं ना कहीं आतंकवाद हमें बढ़ता नजर आ रहा है। तो सरकार को चाहिए इसको समाप्त करने के लिए, इसको दबाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और कश्मीर के अंदर जो नेता हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, केवल ट्वीट करते हैं आतंकवाद के ऊपर, केवल ट्वीट करने से उनकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी नेताओं की, सरकार की है। तो सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए और उन नेताओं को सड़कों के ऊपर आकर सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करना चाहिए। क्यों सड़कों के ऊपर नहीं आते? हमास का समर्थन करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन आतंकवाद का विरोध करने के लिए ये लोग जो है सड़कों पर नहीं आते, केवल ट्वीट से अपना पलड़ा जो है वो झाड़ देते हैं। डीजीपी के स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? कल डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कॉशियस रहने की जरूरत है, थ्रेट्स आएंगे, तैयार रहने की जरूरत है, लेकिन अनआर्म्ड लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, थ्रेट आएंगे किससे? आतंकवाद से ना कहीं आतंकवाद है, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आतंकवाद नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर 2 टारगेट किलिंग नहीं होती वहां पर। तो टारगेट हुए हैं, एक इंस्पेक्टर टारगेट हुआ है, एक मुकेश कुमार मारा गया है, तो टारगेट हुए हैं तो आतंकवाद है। तो मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको स्थान मुहैया करवा रहे हैं, जो इनको धन मुहैया करवा रहे हैं, वो कुछ लोकल लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, पहले उनको कुचलने का काम करना चाहिए सरकार ने। जो 2021 में ऑपरेशन ऑल आउट को चुना गया था, क्या आपको लगता है कि वापस एक बार फिर से वन सेट ऑल पे ऑपरेशन ऑल आउट करने की जरूरत है ताकि एक बार पूरी तरीके से खत्म कर पाए? देखिए, दोबारा से सर्च कार्डन की जरूरत है, वहां पर सर्च कार्डन होने चाहिए। अगर सर्च कार्डन नहीं करोगे तो जो सपोर्टर हैं वो इसी प्रकार से दुबक के बैठे रहेंगे और अंदर अंदर से उनकी मदद करते रहेंगे। इसलिए घर छाने जाने चाहिए, जहां कोई शक होता है उनको उठाना चाहिए। जिस प्रकार से पहले फोर्स करती थी, फोर्स को खुली छूट जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि अगर आतंकवाद को समाप्त करना है तो सेना को खुली छूट मिलना बेहद जरूरी है।